अब हम बात करेंगे काइफोसिस यानी कि हंचबैक और राउंड बैक पोस्चर। इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और इस बीमारी का सबसे ज्यादा किन लोगों में खतरा है, किन में सबसे ज्यादा रिस्क है। तो काइफोसिस के लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे मुख्य लक्षण होता है जो कि सामने ही दिखता है अगर कोई पेशेंट को देखता है तो पेशेंट का जो अपर बैक है वो एक तरह का राउंड नजर आता है, उभरा हुआ नजर आता है, जैसे राउंड बैक कहते हैं और हंचबैक पोस्चर कहते हैं। तो ये पोस्चर साफ ही नजर आता है पेशेंट में। इसकी वजह से जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, जो हमारे थाइस के जांघों के पीछे की तरफ जो मांसपेशियां हैमस्ट्रिंग्स, उनकी बहुत ज्यादा टाइटनेस हो जाती है और बहुत ज्यादा टाइट होने की वजह से इससे मूवमेंट नहीं हो पाता। अगर सिवियर कर्व है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहले हमने बात करी थी कि हंच, जैसा हमारे हम्प देखते हैं एक वैसा एकदम कूप सा निकला हुआ दिखता है, कुबड़ेपन जैसा लगता है पेशेंट के जब वो आगे झुकता है, और ऐसा लगता है अजीब सा एक पोस्चर नजर आता है अपर बैक में। पेशेंट को कमर का दर्द रहता है बहुत तेज का। साथ ही साथ इस गलत पोस्चर की वजह से, कुबड़ कुबड़ की तरह रहने की वजह से जो पेशेंट की हाइट है वो कम नजर आती है, हाइट की कमी हो जाती है। खड़े रहने में, उठने बैठने चलने में इनमें दिक्कत आती है। पेशेंट जब सीधा खड़े होने की कोशिश करता है तो बहुत तेज का दर्द होता है और नहीं हो पाता पेशेंट सीधा खड़ा। साथ ही साथ पूरी बैक बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। साथ ही साथ पेशेंट को पूरे कमर में दर्द होने लगता है, आसपास मांसपेशियों में कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कमर से दर्द पैरों तक आना शुरू हो जाता है, साथ में पैरों तक झंझनाहट, चूनापन, चींटी चल रही है जैसे सुई चुभ रही है वैसा महसूस होता है पेशेंट को। कंधों में दर्द होता है पेशेंट को, गर्दन में दर्द होता है इसकी वजह से। बहुत ज्यादा कंधे के आसपास टाइटनेस नजर आती है। पेशेंट बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है। पेशेंट जब चलता है तो बैलेंस नहीं रह पाता और पेशेंट को गिरने का डर रहता है, क्योंकि पोस्चर सही नहीं होता और पेशेंट आगे की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है, तो गिरने का ज्यादा डर रहता है पेशेंट को। और अगर ये स्पाइन में दिक्कत आने की वजह से, यह जब हमारे ब्रीथिंग जो है उसको अफेक्ट भी करती है, जिस वजह से हमें पेशेंट को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। ब्लैडर बोवल की भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। शोल्डर की जो हाइट है, दोनों जो शोल्डर की हाइट है वो इक्वल नहीं हो पाती, इन दोनों में एक शोल्डर ऊंचा और एक कंधा नीचे नजर आता है, यानी एक कंधा ऊंचा एक कंधा नीचे नजर आता है। शोल्डर की हाइट, जो हाइट है शोल्डर की, वो डिफरेंस होता है उनमें। साथ ही साथ पेशेंट का जो सर है वो आगे की तरफ ज्यादा झुक जाता है और बॉडी पीछे की तरफ चली जाती है। फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा मांसपेशियों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बॉडी की हर जोड़ में पेशेंट को दर्द होता है इसकी वजह से। डेली एक्टिविटी करने में, जो डेली एक्टिविटी करते हैं हम एडीएल, उसमें पेशेंट को दिक्कत आती है। पेशेंट को बैठने में, करवट लेने में, सीधा सोने में, लेटने में, सब में दिक्कत आती है। साथ ही साथ सीधा चलने में, पेशेंट 2 सेकंड भी चलता है तो पेशेंट को बहुत तेज का कमर का दर्द होता है। फिर अब काइफोसिस का पता कैसे किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका पता किया जाता है। आपके डॉक्टर पहले आपकी बैक चेक करते हैं, मूवमेंट चेक करते हैं, आपके स्पाइन का फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट, आपका बैलेंस चेक करते हैं, आपको गेट पैटर्न चेक करते हैं आपका, कि आप सीधा चल पा रहे हैं या नहीं। उसके अलावा आपका मूवमेंट चेक करते हैं ऑल मसल्स का, बॉडी का। साथ ही साथ आपको पूछते हैं कि आपको झंझनाहट, चूनापन पैरों में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन तो नहीं हो गया, इसका पता करते हैं। आपको ब्लैडर बोवल की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी देखते, स्ट्रेचेस करके देखते कि कई मांसपेशियों में तो दिक्कत नहीं है। और बैलेंस चेक करते हैं, यानी आपका रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। फिर टेस्ट करते हैं डॉक्टर एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। ये स्कोलियोसिस पेशेंट्स में भी चेक किया जाता है ताकि कर्व जो है वो पता कर सके। अगर पेशेंट खड़ा है सीधा और समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट को काइफोसिस की प्रॉब्लम है, तो हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है, जो आपकी डॉक्टर है, वो फिजिकल एग्जामिनेशन से इस टेस्ट को करते हैं। आपको बोलते हैं आप अपने दोनों पैरों को पास में रखो या थोड़ा सा गैप रख सकते हैं आप, तो उसके बाद आपको आगे की तरफ झुकना है। फिर आपका स्पाइन का पोस्चर देखते हैं डॉक्टर। अगर आपका स्पाइन का कर्व बिगड़ा हुआ नजर आता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल स्पाइन का कर्व है जब पेशेंट आगे झुक रखा है, और यही जो काइफोसिस है जिसको, तो उसका जो स्पाइन का कर्व है वो बिगड़ रखा है, जो अपर बैक है वो ज्यादा उभर के नजर आ रहा है, तो मतलब पेशेंट को काइफोसिस की दिक्कत है। तो इससे पता किया जाता है एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट से काइफोसिस के बारे में। फिर कुछ इमेजिनिंग टेस्ट है, जैसे स्पाइन का एक्सरे,
सीटी स्कैन, एमआरआई, नर्व कंडक्शन टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट, अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है। तो इन सब टेस्ट से भी पता किया जाता है काइफोसिस के बारे में। अब काइफोसिस का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों में है, किन लोगों में सबसे ज्यादा रिस्क है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जिनको है, जिनकी हड्डियां कमजोर है, हड्डियां में जल्दी थोड़े से ही चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, बोन डेंसिटी कम है, जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जिनको होता है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस उनको खतरा है काइफोसिस का सबसे ज्यादा। फिर डिस्क डीजनरेशन, जिनका स्लिप डिस्क हो रखा है या फिर जिनको जो डिस्क है उसका वियर एंड टियर होना शुरू हो गया है, जिसे स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो ये दिक्कत है, आर्थराइटिस की दिक्कत है डिस्क में, तो भी ये दिक्कत हो सकती है काइफोसिस के। इनको सबसे ज्यादा खतरा, जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी जिनका स्पाइन का जो है बहुत ज्यादा स्पाइन टाइट हो रखी है, स्पाइन में इन्फेक्शन हो रखा है, बहुत ज्यादा टाइट और स्टिफ हो रखी है, उनको खतरा है सबसे ज्यादा काइफोसिस का। जिनको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, जिनका कनेक्टिव टिश्यू सही नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम है, जैसे मार्फान सिंड्रोम, जिनको ये बीमारी है उनको काइफोसिस जल्दी हो सकता है। जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर प्रॉब्लम है, जिसमें जो मांसपेशियां आपकी बहुत ज्यादा कमजोर होनी शुरू हो जाती है, मांसपेशियां खत्म होनी लगती है और ये दिक्कत बढ़ती जाती है, तो जिनको ये, तो इनको खतरा है काइफोसिस का। जिनको न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस की बीमारी है उनको खतरा है काइफोसिस होने का। जिनको पिजेट्स डिजीज है या हड्डियों की डिजीज है, अगर ये डिजीज है तो उनको खतरा है। पोलियो जिनको है, स्पाइन का टीबी जिनको है, स्पाइन में ट्यूमर जिनको है, या स्पाइना बाइफिडा जो बच्चों में होता है, या स्कोलियोसिस है जिनका स्पाइन का कर्व बाहर की तरफ झुका हुआ है ज्यादा, उनको, या फिर जिनको पहले फ्रैक्चर या ट्रॉमा इंजरी हो रखी है रीढ़ की हड्डी का, उनको रिस्क है सबसे ज्यादा। या जिनका पोस्चर सही नहीं रहता, जो लोग भारी भारी सामान उठाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, जैसे टीचर्स या डांसर्स जो दिन भर खड़े रहते हैं, या फिर जो आईटी वर्कर्स होते हैं जो कंप्यूटर लैपटॉप में काम करते हैं, जो दिन भर बैठे रहते हैं, जब अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हुए ये लंबे समय से बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, या फिर जो उबड़ खाबड़ जमीन पे ज्यादा चलते हैं, या फिर जो अच्छे शूज पहन के नहीं चलते हैं, कुछ भी ऐसे जिनकी वजह से, जिन कारणों की वजह से उनका पोस्चर खराब हो रहा है, तो जब पोस्चर खराब हो रहा है तो सबसे ज्यादा उन लोगों में रिस्क है, उन लोगों में खतरा है काइफोसिस होने का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे काइफोसिस के इलाज के बारे में, काइफोसिस के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस के बारे में, और आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।